नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात जुलाई 2020 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए, आइए हम इसको समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, जिसको लगन कहा जाता है। और जिनको अभी भी नहीं पता है कि लगन क्या होता है, आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें फ्री सेक्शन में जाकर कुंडली एक्सपर्ट कुंडली जनरेट कीजिए और वहाँ पर आपको आपका एसेंडेंट दिख जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार जुलाई के मंथ से पहले बृहस्पति की वक्री गति स्टार्ट हो जाएगी 30 जून को, अर्थात एक दिन पहले ही बृहस्पति धनु में पहुंच जाएंगे, वक्री गति करते हुए धनु में पहुंचेंगे। और साथ में ही जो साथ में दूसरे प्लैनेट होंगे उसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जुलाई को होने वाला है। और जो शुक्र हैं वो भी 26 जून से मार्गी हो चुके हैं। और बुध की स्थिति अभी भी अस्त और वक्री रहेगी और 12 जुलाई को ये मार्गी हो जाएंगे और इनका अस्त भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी प्लैनेट्स में देखा जाए तो शनि अभी भी मकर में रहेंगे लेकिन वक्री रहने वाले हैं। और साथ में जो दूसरे प्लैनेट है राहु केतु भी ये मिथुन और धनु में उपस्थित रहेंगे। तो इनके प्रभाव के कारण आपके गोचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। नए दर्शकों को मैं बता दूं कि जो मेरा मोबाइल ऐप है कुंडली एक्सपर्ट का, जो मोबाइल ऐप है, जिन लोगों ने अभी भी नहीं डाउनलोड किया है वो प्ले स्टोर पर जाके डाउन कर लें। और उसके अंदर अपडेशन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है, इसलिए अभी कुछ दिनों के अंदर आपको इसके अंदर जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही थी, जैसे कई लोगों को बर्थ डिटेल डालने में दिक्कत हो रही थी, वो भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। और जो पेड क्लाइंट है उनके लिए कोड का जनरेशन जो बोला गया था वो जनरेट भी किया जा रहा है बैकएंड की तरफ से, लेकिन इतने ज़्यादा बल्क नंबर में इसको किया जा रहा है, थोड़ा टाइमिंग इसमें अभी भी लग रहा है। पेड कस्टमर्स के लिए जब तक ये नहीं अवेलेबल होता है, आपको कुछ मतलब कल या परसों से आपको आपकी कुंडली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी, जिस पर आपने अपना लॉगिन कर रखा हुआ है। कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप को आपने लॉगिन किया हुआ है। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन का जो लग्नेश होता है वो शुक्र है और शुक्र इस समय आपके लगन से अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टम में कोई भी प्लैनेट बैठ जाता है तो उसको अष्टम का दोष लग जाता है, सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर अष्टम के दोष के कारण मालव्य योग जो बन रहा है शुक्र की अपनी राशि में, वो बहुत अच्छा योग यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये आपके लीवर या किडनी से रिलेटेड जो पेशेंट हैं उनके लिए और गोचर में ये दुख देने वाला है। बीमारियां बढ़ सकती है, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। छोटी मोटे एक्सीडेंट के भी योग यहाँ पर बन रहा है। बस राहत वाली बात ये है कि शुक्र अपने घर में है और अपने घर में शुक्र है तो इसमें इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा निगेटिव जितना आना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती। इसकी दृष्टि क्योंकि धन स्थान पे पड़ रही है और धन स्थान पर ये अपने शत्रु मंगल को देख रहा है, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि धन के मामले में ये पूरा महीना उथल पुथल भरा हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। धन के मामले में आपको इस पूरे महीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने के मिलेगी, क्योंकि खर्च की अधिकता रहेगी और फाइनेंस पूरा बिगड़ा हुआ मैं देख पा रहा हूँ इस महीने के लिए। तो शुक्र कम से कम गोचर में अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। बस राहत की बात है, अपने घर में है इसलिए थोड़ा तकलीफ़ कम देगा, लेकिन जैसे ही ये चेंज करके अपनी राशि को भाग्य में चला जाएगा, वहाँ पर लग्नेश का भाग्य में जाना वो आपको अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा।
इसके बाद हम सूर्य की बात करते हैं। देखिए, सूर्य को इस लगन कुंडली में एकादश का मालिक बनाया गया है और ये अभी आपके लगन से भाग्य में चला गया है। तो 15 तारीख तक, क्योंकि आपके धर्म स्थान पे, भाग्य स्थान पे, नवम स्थान पे जो आपका एकादशेष है वो खुद नवम स्थान पर बैठा हुआ है, इसलिए सूर्य का राहु के साथ बैठना एक ग्रहण योग तो यहाँ पर बनाता है। और सूर्य का बुध के साथ बैठना, और बुध आपका क्या है, योग कारक माना जाता है हमेशा आपके लिए। इस लगन वाली कुंडली के लिए बुध को जनरली योग कारक माना जाता है और ये वक्री के साथ साथ अस्त भी है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो 15 तारीख तक कोई भी यात्राएं करने के योग तो बनेंगे, लेकिन राहु की उपस्थिति उन यात्राओं को बार बार विलंब कर देना, बार बार किसी ना किसी तरीके की ऑब्स्टकल्स को डेवलप कर देना, ऐसा सूर्य राहु का जो सूर्य और बुध के ऊपर जो राहु की दृष्टि है या साथ में बैठने की जो कंडीशन है, ये थोड़ा निगेटिव आपको कर रहा है। यात्राएं नहीं होना देगा। अगर आप चाह भी रहे हैं तो यात्राओं में व्यवधान उत्पन्न होने की कंडीशन को ये बना रहा है। तो सूर्य की पोजीशन इनकम के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि ये आपके 15 जुलाई के बाद आपके दशम स्थान पर जाएगा, जहाँ पर दिशा बली हो जाएगा, और दिशा बली होकर सूर्य एकादश का मालिक होकर दशम स्थान पे जाएगा। तो 15 जुलाई के आसपास अगर देखा जाए तो जिनको प्रॉब्लम चल रही थी, जिनको जॉब नहीं मिल रहे थे, उनको जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर और बढ़ रही है। गोचर में एटलीस्ट सूर्य तो आपके जॉब के लिए अच्छा है, लेकिन वहीं पर आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ ये प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर सकता है, इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सूर्य शनि की उपस्थिति देखते हैं। देखिए, शनि ऑलरेडी इस लगन कुंडली में आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर है और अति योग कारक है। अगर आपका अति योग कारक प्लैनेट स्वगृही होकर दशम स्थान पर बैठा हो तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, और भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड नए अवसर आपको मिलेंगे। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल काम भी यहाँ पर आपको शनि गोचर में देने वाला है। और शनि का चतुर्थ स्थान पे बैठ के, यानी सुखेश का सुख स्थान पे बैठना अत्यंत योगकारक रहेगा, और आपको सुख संपत्ति जो होगी वो केवल शनि देने वाले हैं। हालांकि ये वक्री है, पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये राशि अभी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अपने घर में ही रहेंगे। और जब ये पूरे जुलाई में अपने घर में रहेंगे तो भूमि, वाहन से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूज़ दे देंगे। अगर कोई काम थोड़ा सा, देखिए शनि का नेचर होता है डिले करने का, तो थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि शनि ऑलरेडी जब ये मार्गी जा रहे थे तो काम, जिनके मकान बन रहे थे उनके मकान में कुछ अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी, लेकिन जब ये वक्री जा रहे हैं तो अब मकान के बनने की संभावना भी बहुत तेज़ी से बनने वाली है। इसके बाद हम बृहस्पति की बात करते हैं। राहु केतु का ऑलरेडी डिस्कशन राहु केतु के राशि परिवर्तन में कर दिया गया था, इसलिए किसी भी मासिक राशिफल में मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जुपिटर की बात किया जाए, बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति की युति केतु के साथ 1 जुलाई से हो जाएगी, और जब 1 जुलाई से बृहस्पति और केतु साथ में रहेंगे तो मान, पद, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। हालांकि आपके लगन के शत्रु माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन इस बार युति कुछ ऐसे बन रही है कि ये शत्रु होने के बाद भी अपने घर में जा रहे हैं, और स्वगृही होकर जब ये वक्री रहेंगे तो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देंगे। धर्म के प्रति झुकाव थोड़ा बढ़ जाएगा, और आकस्मिक यात्राओं का योग भी बृहस्पति और केतु बनाएंगे। छोटे भाई बहनों से अगर रिलेशन खराब थे तो उनके रिलेशन को भी ये ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, अगर किसी को गले में, किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या सांस लेने की दिक्कत होती है तो वो प्रॉब्लम बृहस्पति केतु की ये युति थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि 3rd हाउस में के तरफ जो शनि रहेगा उसकी गति 3rd हाउस के तरफ जाएगी वक्री होकर, और
तीसरा घर जो होता है कुंडली का वो श्वास नली का होता है, तो थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ाएगा। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति निश्चित रूप से सचेत रहिए। लग्नेश का अष्टम में बैठना और शनि का वक्री होना और आपके श्वास नली में जाना, तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर बन जाएंगे और धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाएगा। माता पिता के शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी दिनों से, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होने की पूरी संभावनाएं मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन में जैसा उम्मीद नहीं किया था क्योंकि अब कुछ जगह एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट भी आने लगे हैं, तो पुराने ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मैं न्यूज़ में देख रहा था, तो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन में रिज़ल्ट आपके जितना आपने सोचा होगा उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा आपको शायद रिज़ल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और हालांकि देखिए सबकी आत्मसंतुष्टि अलग होती है। एक्चुअली में जो पेपर करता है उसको पता होता है कि अगर मैं 90 नंबर का किया हूँ तो मुझे 90 मिलना चाहिए या 95 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, शनि का सुख के स्थान पर होकर, पंचम का मालिक होकर सुख स्थान पर बैठा है, तो विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अच्छा इंडिकेशन शनि देव दे रहे हैं। तो शनि देव का यहाँ पर बैठना और साथ में जो सूर्य है उसका 15 तारीख के बाद दशम में बैठना, ये दोनों ही अच्छा है। लेकिन 15 तारीख के बाद शनि और सूर्य की जब युति हो जाएगी तो पिता और पुत्र या पिता पुत्री के बीच में वैचारिक मतभेद यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए 15 जुलाई के बाद विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक मैं मानूंगा। इसके पश्चात मंगल की स्थिति देखा जाए तो मंगल वैसे भी इस लगन कुंडली में क्या माना जाता है, एक मार्केश प्लैनेट माना जाता है, निगेटिव प्लैनेट, केनिंग प्लैनेट माना जाता है। और ये ऑलरेडी आपके रोग में चला गया, तो रोग को ये ख़त्म कर देगा। अगर शरीर में कोई रोग है तो ये रोग को ख़त्म करेगा। और ये कुछ अकस्मात यात्राएं कराने का योग जो होगा वो मंगल द्वारा होगा। और जो अगर आप बहुत दिनों से कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं और उसका रिजल्ट इस महीने आना है, तो आपको सफल होने के योग भी गोचर में मंगल यहाँ पर कम से कम दिखा रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने की, या पति के स्वास्थ्य में, जीवन साथी वर्ड यूज़ किया जाए, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होने की पूर्ण संभावनाएं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस महीने आपका जो सबसे बढ़िया दिन होगा वो मैंने 6 दिन निकाला है, जिसमें आप चेक कीजिएगा। हालांकि देखिए कई लोगों को हो सकता है कि ये डेट सूट ना करे, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है जब कुंडली विश्लेषण किया जाता है तो ट्रांजिट को देखा जाता है, यानी जो प्लैनेट लगातार मूव कर रहे हैं और जिस समय जो प्लैनेट आपके थे जो रुके हुए पोजीशन थे उस पर, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है दैट गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट। तो हो सकता है कुछ लोगों की कुंडली में ये जो डेट मैं बता रहा हूँ सूट ना करे, लेकिन गोचर में 50% तो ये करेगा। इसीलिए जो कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप बनाया गया है, इसी को सोचकर बनाया गया है कि जो मेरे पेड क्लाइंट हैं, जो मेरे से कंसल्टेशन लगातार लेते हैं, उनके वीकली, मंथली और ईयरली रिपोर्ट्स ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग भी बने। और इसके अलावा कोई भी राशि परिवर्तन होता है तो वो यूट्यूब पर तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, साथ में उनके ईमेल पर भी PDF उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फिलहाल लैंग्वेज बोला जाए तो हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसमें जो आपके लैंग्वेज आपको पसंद होगा उसमें इसको भेज दिया जाएगा आपके ईमेल पे। और ये लगभग सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद ही इसको किया जाएगा, 15 जुलाई के बाद ही इसको ऐप में एडिशनल फीचर ऐड कर देंगे। जिनको नहीं पता है मेरे मोबाइल ऐप के बारे में, आप इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मोबाइल ऐप का लिंक दिया है, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं, 3 जुलाई बहुत बढ़िया दिन निकल के आ रहा है आपके लिए, 7 जुलाई, 3 जुलाई, 12 जुलाई, 17 जुलाई, 21 जुलाई,
28 जुलाई 29 जुलाई ये आपके लिए एक अच्छे दिन आ रहे हैं। और जो ख़राब दिन जो मैं देख पा रहा हूँ वो 9 जुलाई 10 जुलाई, ये 2 दिन बहुत अच्छे नहीं बीतने वाले हैं। जो मैं देख रहा हूँ चंद्रमा का जो मूवमेंट होगा उसके हिसाब से ये 2 दिन बहुत बढ़िया नहीं बीतने वाला है, खर्च की अधिकता रहेगी। और साथ में 15 जुलाई की बात किया जाए और 22 जुलाई की बात किया जाए तो ये 3-4 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं बीतने वाले हैं। अब आपको क्या करना चाहिए बेसिकली और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वरी कलर के कपड़े पहनना चाहिए या ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन ज़्यादा इस महीने पहन के रहना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिविटी बनी रहे। दूसरी बात, क्योंकि आपका लग्नेश अष्टम में चला गया है तो जो किडनी वाले पेशेंट हैं उनकी परेशानियों को ये बढ़ाएगा। और यहाँ पर आपका अति योग कारक है, शुक्र का बीज मंत्र करना यहाँ पर आपको फ़ायदा देगा। शुक्र का बीज मंत्र कीजिए। और क्या नहीं करना है, गोल्ड को स्ट्रिक्टली अवॉइड करके चलिएगा इस मंथ। कोई अगर गोल्ड खरीदने का भी प्लान बना रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी आपको इस महीने नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपकी गोचर में बढ़ सकती है। तो गोल्ड को अवॉइड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको यूज़ करना है तो बीज मंत्र यूज़ कीजिए शुक्र का। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सा शुक्राय नमः, इसका बीज मंत्र का आपको यूज़ करना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो करियर के मामले में देखा जाए तो शनि की जो नीचे शनि की जो दृष्टि पड़ रही है अपने शत्रु राशि में, तो शनि वहाँ पे प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा। लेकिन सूर्य जब गोचर में जाएगा तो कुछ विवादों के साथ ही सही, लेकिन कुछ कार्य स्थल में सफलता मिलने के पूरी संभावना बन रही है। और ये भी 15 जुलाई के बाद बनने वाली संभावनाएं हैं। 15 जुलाई से पहले कुछ बहुत बड़ा काम बन जाए ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। धन के स्थान के लिए देखा जाए तो ऑलरेडी जो धन का मालिक है वो खर्च को देख रहा है, तो धन थोड़े से कम इस समय रहेंगे। वाणी उग्र हो सकती है, परिवार में विवाद की कंडीशन भी ये कर सकता है और खर्च की अधिकता थोड़ी रह सकती है। हालांकि रोग पर ये जा रहा है तो रोग को ये ज़रूर ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए ये पूरा महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है और जीवन साथी से आपके सहयोग मिलेंगे। तो ये था पूरा तुला लगन वाले जातकों का ये जुलाई का महीना कैसा बीतेगा। तो जाते जाते अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखते हुए जाइएगा। और 15 जुलाई को जो लाइव सेशन होगा 8 बजे से, उसके लिए आप अपने बर्थ डिटेल को अभी इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हर जगह से मैं इसको कलेक्ट कर लूँ। और जो कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है, इस बार उसके थ्रू भी मैं कुछ क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं डाउनलोड कुंडली एक्सपर्ट के ऐप को, दिए गए लिंक से इसको अपलोड ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले दिन में इसमें कई फीचर्स फ्री यूज़र्स के लिए भी एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।